परवेज कासमी साहब, मैं आपसे रूबरू होना चाहूँगा। जैसा कि नावेद हामिद साहब ने अपने खिताब के अंदर जिक्र किया कि जो कॉरपोरेट इदारे हैं वो किसान से फसल को जो उनका दाम होगा उस पर ले लेंगे और उसके बाद जो आम जन को जो सामान मिलने वाला है वो उनके अपने रेट के हिसाब से मिलेगा। सुबह एक पर्ची जो है वो सोशल मीडिया पर हमने भी देखी थी कि जिसमें एक गोभी के फूल को का रेट जो है वो किसी कंपनी की तरफ से दिखाया गया था, वो तकरीबन 300 रुपये के आसपास था। तो कहीं ना कहीं किसान का तो फिर भी थोड़ा बहुत, चाहे कह सकते हैं कि 2-3 साल के लिए शायद ये जो कंपनियां हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगी वो कंपनियां शायद कुछ रेट उनको ज्यादा दे दें उनको लुभाने के लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जियो में हुआ, शुरू में सब कुछ फ्री बांटा गया और उसके बाद में मेंबरशिप के नाम पर उसके बाद फिर बकिया जो और टेलीकॉम कंपनियां हैं उनसे भी महंगा रिचार्ज जियो का हो गया था। अब जाके किसान आंदोलन में लगातार इस तहरीक को मजबूती देने के लिए अवाम उसको पोर्ट करा रही है, ये अलग बात है। लेकिन मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि क्या जिस तरीके से यहाँ पे मंजरनामा देखा गया जियो के उसमें, इसी तरीके से क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये बातें सामने आ सकती हैं? और उषा रानी ने भी ये जिक्र किया था अपने खिताब के अंदर कि इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ बातें उन्होंने जो उन्होंने ये तजर्बा किया है पंजाब के अंदर कि आलू कितना मोटा होना चाहिए, अगर थोड़ा भी वो कम रहेगा तो वो मकबूल नहीं होगा उनकी कंपनी के अंदर, अगर वो ज़्यादा बड़ा हो गया तो भी मकबूल नहीं होगा। तो बिल्कुल उनके हिसाब से जिस तरीके से वो चाहते हैं उतना ही साइज हो उस फल का, उस सब्जी का, तभी वो खरीदेंगे, बाकी की सब्जी जो है वो सड़क पर फेंकी जाएगी। तो इस तरह के खदशात हैं, इन सब को देखते हुए भी किसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से के इस तजर्बे से बचना चाह रहे हैं। आपकी राय इस पूरे मामले पे मैं जरूर चाहूंगा। आपने तो सारी वजाहत कर दी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, खासतौर से उषा रानी, वो बेहतर बता सकती हैं। शबनम जी मुस्तकिल वहाँ सिंघू बॉर्डर पे मेरे ख्याल में रोजाना जाती है कि मरतबा वहाँ रहना भी पड़ता है, तो ये लोग बेहतर बताएंगे। और मेरे ख्याल में उसी तरह का मामला है किसानों, या चूंकि नवेद साहब ने भी बताया कि पूरे देश का मसला, हर एक शहरी से जुड़ा हुआ मसला। जिस तरीके से हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ बाइक चलाने वाले या गाड़ी चलाने वाले पर नहीं पड़ता है, बल्कि तमाम शहरियों पर पड़ता है। चूंकि ट्रांसपोर्ट का काम है, नकलो हमल का काम उसके जरिए होता है, तो हर एक उससे मुतासिर होते हैं। पेट्रोल की 1 रुपये कीमत बढ़ती है लेकिन अनाज की कीमत बढ़ जाती है, पब्लिक सवारी की कीमत बढ़ जाती है, चूंकि सब उससे मुत्तसिर होते हैं। तो वही मसला किसानों का है। जिस तरीके से जियो की आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दिया, वाकई जियो का तो मसला इतना खतरनाक हो गया है कि उसका रिचार्ज महंगा हो गया है, फैसिलिटी कम हो गई है, फोन नहीं लगता है और दूसरे नेटवर्क भी सारे वीक हो गए हैं। तो जियो रखना एक तरह से मजबूरी बन गया है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ एयरटेल का नेटवर्क काम नहीं करता, आइडिया वोडा का नेटवर्क काम नहीं करती, जो जियो का काम करता है। तो कई सारी दिक्कतों का सामना है। तो वही मसला किसानों का है कि यकीनी तौर पर अभी तो बाज़ाहिर उनसे कहा जा रहा है कि ये सस्ता है या आप अपनी मर्जी से बेचिए जितना बेचते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े किसान हैं जिनका पूरा सप्लाई होता है उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो मार्केट के जो बड़े सरमायाकार हैं, कारपोरेट हैं, उन्हें बेचना है तो मजबूर होंगे उनके सामने कि जैसा वो रेट जितने में मांगे उतने पे उन्हें बेचना पड़ेगा। वो जखीरा कर लेंगे, बोलेंगे तुम्हें नहीं बेचना है मत बेचो, हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ से अपना इंतजाम कर लेंगे। किसानों की मजबूरी होती है उन्हें बेचना, मार्केट में सप्लाई करना, ताकि फिर आइंदा फसल को वो उगाएंगे। मजदूरों की और सबकी कीमत तो होगी, उनकी मजदूरी देनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है। तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं किसानों का इस्तेसाल करने का मामला है, किसानों को मजबूर बनाने का मसला है कि जो लोग अनाज को उगाते हैं उन्हें बिल्कुल बेदस्तोपा कर दिया जाए, मजबूरी महज बना दिया जाए और उन्हें उतना भी मुनाफा ना दिया जाए जो उतना हक बनता है, जो उनकी लागत होती है। तो शायद यही वजह है और किसान इन चीजों को समझ रहे हैं, जिसकी वजह से इस कड़ाके की ठंड में अपने घरों से दूर, और बारिश भी अब दिल्ली में हो रही है 2 दिनों से, तो इस मुश्किल में वहां बैठे हुए हैं और मुल्क भर के लोग इससे मुतासिर है। इसलिए इसको समझने की जरूरत है। नवेद साहब ने इस पर तवज्जो दिलाई और मुझे लगता है इस पर एक तहरीक चलाने की जरूरत है कि हर एक शहरी खुद को इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनाए, बगैर मजहब, जात, फिरका की
तफरीक के, क्योंकि हर एक से जुड़ा हुआ मसला है और बड़े पैमाने पर जो अनाज उगाते हैं वो यही के लोग उगाते हैं। तो छोटा बड़ा हर एक किसान हो ना हो, ऑफिस में बैठा हो, या इवन जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का मौका देने के लिए गैर मुतवक्किल तौर पर। आगे सिलसिला जारी रखिए। ये वो लोग हैं, ये वो किसान हैं जिन्होंने 1857 में अंग्रेज से टक्कर ली थी। ये वो किसान हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का तख्ता पलटने में एक अहम भूमिका निभाई।